बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय एक वक्त का श्री संतमत सत्संग का आयोजन रामधारी बाबू के निमित्त हो रहा है। कोई भी कार्य होता है उस कार्य के पीछे कारण होता है। यहाँ भी जो सत्संग रखा गया है, इस सत्संग के पीछे भी कारण छुपा है। कारण यह है कि रामधारी बाबू को नाती की प्राप्ति हुई है। नातियों ने कैसा है कि नैत कैसा नैत कैसा है। पहले तो ऐसे तो रामधारी बाबू को एक नतनी थी, लेकिन नाती नहीं थे। और वह भी बड़ा कष्ट से बच्चा संसार में आया है। माँ बच्चे के लिए क्या क्या कष्ट सहती है, इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो शायद हमारे शरीर में जितने भी रोमकूप है सब के सब एकदम कांटो कांट हो जाएगा। मैं गया था भोजन करने के लिए और रामधारी बाबू की पुत्री प्रणाम जो कर रही थी तो मेरा देह सिहर गया कि कितना कष्ट में है, ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पा रही, कितना दुख में है, कितना तकलीफ में है। देखिए, माँ का जो हृदय होता है एक अलग ढंग का होता है। माता के हृदय के समान संसार में और किसी का हृदय नहीं होता है। बहुत कोमल होता है। अपने बच्चे के लिए अपने जान पर खेल लेती है, लेकिन बाद में वह बच्चा भले ही उसका सम्मान करे या ना करे वह उनकी बात है, लेकिन वह अपने ऊपर जान पर खेल लेती है। वैसे आज हमने देखा कि इस बच्चे के लिए कितना कष्ट को सही
ऑपरेशन वाला कष्ट को सह करके, और उसके बाद यह बच्चा संसार में आया है। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के लिए हम कितना कितना कष्ट सहते हैं, और यही कष्ट अगर परमात्मा भक्ति के लिए अगर किया जाए तो शायद परमात्मा दूर नहीं है, बहुत निकट है। लेकिन हम परमात्मा के लिए उतना कष्ट नहीं सहेंगे। माँ जितना बच्चे को जन्म देने में कष्ट सहती है, उसका आधा कष्ट भी अगर परमात्मा के लिए सहे तो परमात्मा एकदम उनके लिए साक्षात दर्शन दे देंगे। लेकिन संसार के लिए हम लोग बहुत कष्ट सहते हैं, और अंत में इसका परिणाम दुख ही मिलता है। संसार के लिए कितना हो आप कष्ट सहिए, लेकिन परिणाम अंत में दुख ही आएगा। लेकिन परमात्मा के लिए अगर कोई कष्ट सहता है तो परिणाम उसका कभी दुख नहीं, सुख ही आता है। आप देख लीजिए, बहुतों के जीवन को देखिए कि जो जो भी परमात्मा के लिए कष्ट सहे, उनका जीवन आनंद से खिल गया। उनके जीवन में कष्ट नाम का कहीं भी चीज नहीं रहा। कष्ट क्यों होता है? बच्चा बोलिए श्री सद्गुरु। तो परमात्मा के लिए जो भी भक्त कष्ट सहे, उनका जीवन आनंद से खिल गया। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत कष्ट दिए, और केवल इतना ही कहलाने के लिए कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरे ऊपर ही विश्वास रखो, मेरा ही नाम लो, मैं ही भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान मेरे पिता नहीं, भगवान कोई और है, जो हमें जन्म दिया है, माँ के गर्भ में रक्षा किए, जन्म दिए, इसके बाद भी वह हमारा लालन पालन कर रहा है। अवश्य कोई परमात्मा है, ईश्वर है। एक बार एक कुम्हार पंडित आवा लगा रहे थे। आवा लगाते समय में एक छोटा बच्चा, बिल्ली का बच्चा, उस एक हंडी में घुस जाता है। ये प्रहलाद अपनी आंखों से देखता है। उसके बाद हंडी पर हंडी दे करके ऊपर से आंच लगा देते हैं, आग जोड़ करके आंचिया लगा देते हैं। धीरे धीरे हंडी पक जाता है। 2-3 दिन के बाद हंडी जब धीरे धीरे निकालते हैं तो जो सबसे नीचे वाला हंडी था, जिसमें बिल्ली का बच्चा था, वह हंडी पका नहीं था, कच्चा ही रह गया था। और उससे जब बिल्ली का बच्चा जिंदा निकला, तब प्रहलाद को बहुत विश्वास हो जाता है कि अवश्य ही परमात्मा है, जो वहां भी रक्षा करते थे। अग्नि के बीच में भी रह करके परमात्मा उसकी रक्षा करते थे। बहुत विश्वास हो गया, और इसके लिए हिरण्यकश्यप को कितना कितना यत्न दिए, लेकिन कभी भी प्रहलाद एक ईश्वर पर विश्वास कभी उसका डिगा नहीं। हम आपका ईश्वर पर विश्वास डिग जाता है, एक समान विश्वास नहीं रह पाता है। सुख होता है तब भी हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और जब विशेष दुख होता है तो तब भी परमात्मा को भूलते हैं। जब दुर्योधन को विशेष सुख मिला था तो भगवान को भूले थे कि नहीं भूले थे? भगवान को भूलने के ही कारण में भगवान आए थे उनको समझाने के लिए, है? लेकिन जब सुख ज्यादा होता है तब भी हम परमात्मा को भूलते हैं। अरे क्या भगवान तगवान, कहीं पर कोई भगवान तगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। सुख आने के बाद वो किसी को नहीं मानता है, और जब विशेष दुख आता है तब भी विश्वास टल जाता है, टक जाता है कि कहाँ है भगवान। इतना अगर भगवान होता तो हमको इतना कष्ट होता। भगवान नहीं है इसीलिए कष्ट हो रहा है। लेकिन जो सुख में भी भगवान को नहीं भूलते हैं और दुख में भी भगवान को नहीं भूलते हैं, वही एक दिन परम भक्त कहलाता है, और उसी का एक दिन परमात्मा
दर्शन देते हैं, उसी को परमात्मा दर्शन देते हैं। इसलिए हम आपको भी विश्वास रखना चाहिए। तो संसार के लिए हम बहुत कष्ट सहते हैं, बहुत दुख सहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए हम आप उतना दुख नहीं सहना चाहते हैं, उतना दुख उठाना नहीं चाहते हैं। हम आप अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जिस मानव शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वह दुर्लभ शरीर हमें मिला है। और इतना ही नहीं, 4 खानियों में भ्रमते हुए आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों हैं, 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, पुष्मज, अंकुरज। अंकुरज जो सबसे निम्न श्रेणी के हैं, अंकुरज जो अंकुर से पैदा होता है, बीज से अंकुर के द्वारा जो पैदा होता है उसको अंकुरज कहते हैं। ये अंकुरज से विशेष है उष्मज। उष्मज अर्थात गर्मी से पैदा होने वाले, मक्खर, माछी आदि आदि जितने भी गर्मी से पैदा होते हैं जो जीव जंतु, वे उष्मज कहलाते हैं। उनसे भी विशेष होता है अंडज, जो अंडा के द्वारा पैदा होता है। अंडा के द्वारा पैदा होने वाले उनसे विशेष होता है। और उससे भी विशेष होता है पिंडज, जो बिना अंडा के पैदा होते हैं। जैसे हम आप, पिंड से सीधे आए, अंडा कोई सहारा नहीं था, बिना अंडा के पिंड से सीधे आए। पिंड मतलब होता है शरीर, शरीर से सीधे निकले, इसको पिंडज कहते हैं। और इसमें 84 लाख योनियां है। ये 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। और यह जीव माया की प्रेरणा से सदा उसमें भटकते रहता है। कभी पेड़ पौधे में जाता है, कभी उष्मज में जाता है, कभी अंकुरज में जाता है, और कभी अंडज में जाता है, कभी पिंडज में जाता है। इस तरह से भ्रमते रहता है। और ये अनेक दुखों को सहते हुए जो भ्रमते रहता है, तो परमात्मा बिना कारण, इधर संसार में जो भी हमको चाहने वाले हैं, जो भी हमसे प्रेम करने वाले हैं, जो भी नाता जोड़ने वाले हैं, कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम उसको चाहते हैं, वे हमको चाहते हैं। सुर नर मुनि की यही सब रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर नर मुनि, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, सुर नर मुनि, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कहते यही सबकी यही प्रीत है, यही रीत है कि स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ के कारण ही वे प्रेम करते हैं। लेकिन एक बात है कि स्वार्थ में भी अंतर होता है। एक स्वार्थ परमार्थ की तरफ ले जाता है, और एक स्वार्थ होता है जो हमें रसातल की ओर ले जाता है, अर्थात नरक की ओर ले जाता है। एक स्वार्थ नहीं, उसको परमार्थ गिना जाता है। जैसे आपको सत्संग ध्यान के तरफ कोई आपको ले जाता है, अच्छे कर्मों की तरफ आपको झुकाता है, सच्चाई की ओर ले जाता है, आपको सही मार्ग दिखाता है, बराबर आपको सच्चा रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, तो समझ जाइए स्वार्थ तो वहां भी है। आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने का उनको स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ परमार्थ हो जाता है। ये स्वार्थ नहीं, परमार्थ होता है। एक स्वार्थ होता है कि आपसे कोई किसी प्रकार से आपसे कुछ लेना है,
कोई आपसे किसी तरह से कुछ ना कुछ लेन देन की बात होती है और तभी आपसे प्रेम होता है, ये भी स्वार्थ है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है, बल्कि ये नरक की ओर ले जाता है। इसलिए कहते हैं सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी करे सब रीति। स्वार्थ के कारण ही सभी प्रेम करते हैं। लेकिन परमात्मा जो सबके मालिक हैं, उनके पास कोई स्वार्थ नहीं है। वे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं। एक परमात्मा ही एक ऐसे हैं कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं। हम आप कुछ उसको देते नहीं, देते वही सब कुछ है। हम आप उनको कुछ देते हैं। अगर परमात्मा को भी कुछ देने लगे तो तब हम में और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा को कुछ देते नहीं, हाँ वो सबको देते हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। वही परमात्मा सबसे उदार, बिना प्रेम, बिना स्वार्थ के, बिना कारण ही वे प्रेम करने वाले। मलुकदास जी महाराज एक अच्छे महात्मा बाद में हुए। पहले ये एक साहूकार थे, सेठ थे। तो ये मलुकदास जी महाराज जो सेठ थे, ये एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे। बोलिए श्री सदगुरु। अच्छा, लाइन का काम है आना और जाना। हाँ, वो बिजली वाला लाइन गुम हो गया, लेकिन मेरा लाइन अभी है। मेरा लाइन जब गुम हो जाएगा तब आप लोग जो करने का होगा कर दीजिएगा। तब राम नाम सत है लेकर के चले जाइएगा कुटिया पर। बोलिए श्री सदगुरु। मेरी बात को आप लोग हाँ सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सदगुरु। तो मलुकदास जी महाराज जैसे रास्ते से जा रहे थे तो ठाकुरबाड़ी बगल में थी, और ठाकुरबाड़ी में महात्मा लोग हाँ राम राम जप रहे थे। राम राम सीताराम, हाँ हे राम आदि जप रहे थे। तो मलुकदास जी महाराज, सेठ मलुकदास जी महाराज गए ठाकुरबाड़ी, और ठाकुरबाड़ी में जो भी महात्मा लोग थे, महंत जो मेन महंत थे, उन्हीं के पास गए। अब बोले काहे राम राम जपता है, काहे राम राम जपता है? कहते सेठ जी वो राम सबको खिलाता है, वह राम हमको खिलाता है, वह राम दुनिया को खिलाता है, वही राम सब में रमन करने वाला है, वही सबके मालिक हैं। मालिक का नाम नहीं लूंगा तो किनका नाम लूंगा? कहते क्या तुम्हारा राम सबको खिलाता है? हाँ सबको खिलाता है मेरा राम। क्या हमको भी खिलाएगा तुम्हारा राम? बोले कि हाँ आपको भी खिलाएगा। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूं परीक्षा के लिए, हाँ जांच करने के लिए, तुम्हारे राम का जांच करने के लिए मैं जा रहा हूं। हाँ, ये चले गए और बोल दिए अगर जांच में राम तुम्हारा नहीं ठहरा तो मैं आऊंगा, जितना भी महात्मा सबको फांसी दे करके लटका दूंगा। सेठ था, बड़े सेठ साहूकार था उस समय में, बोलबाल था उसका। हाँ, आजकल भले ही प्रधानमंत्री बन जाए तो उसका उस तरह से बोलबाल नहीं होता है। आजकल बड़े से बड़े पद पर भी उनका बोलबाल नहीं, क्योंकि सब कानून, हाँ नियम कानून जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। इसीलिए उस समय में लेकिन जिसके पास में कोई पद या विशेष धन वगैरह था, उनका हुकूमत ज्यादा चलता था। बोले कि सबको फांसी दे देंगे। अब तो सब महात्मा से एकदम थरथराने लगे, और सब और मतलब जो है राम को पुकारने लगे कि हे राम, अब तुम्हारे ही हाथ में हम लोगों का प्राण है, अब तुम ही रक्षा करो। सब एकदम प्रेम से पुकारने लगे। और ये चले जाते हैं जंगल, घनघोर जंगल, जहां पर मनुष्य का भी आगमन नहीं होता है। घनघोर जंगल चले गए और एक पेड़ के
हाँ, ऊंचे पुलंगी पर बैठ गए, टुस्सी पर जाकर के, पेड़ के टुस्सी पर जाकर के बैठ गए। और एक दिन नहीं, एक दिन 2 दिन तक वैसे भूखे प्यासे कि सही में वह राम सबको खिलाता है और देखते हैं हमको भी खिलाता है। 2 दिन तक भूखे प्यासे पुलगी पर बैठे रहे। अंत में कुछ सज्जन लोग, बटोही लोग आ रहे थे, कुछ उनके पास में भोजन की सामग्री थी, और जैसे ही वह भोजन अपना खोल करके सोचे कि हम सब आदमी भोग लगाएंगे, खाएंगे, तब तक में कुछ डाकू लोग धमक गए। हाँ, समानुमान के साथ जैसे ही आए, ये लोग भोजन वोजन छोड़ करके भाग गए कि प्राण बचाएंगे ही भोजन खाएंगे, भाग गए। डाकू लोग सोचा कि भूख तो बड़ी जोर से लगी है, चलो भगवान की कृपा है कि भोजन मिल गया, तो चलो भोजन करो। किसी ने कहा कि हो न हो कहीं हम लोगों के लिए विष मिला करके छोड़ दिया हो, भाग गया हो, अगर हम लोग खाएंगे तो मारे जाएंगे, प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए पहले जांच होनी चाहिए कि यह भोजन सही में सही भोजन है या इसमें कुछ विष मिला हुआ है। तो भाई जांचेंगे कैसे? वहां पर अगल बगल कोई नहीं दिखाई पड़ा। एक डाकू ऊपर की तरफ देखते हैं, कहते अरे रे रे रे, देखो देखो देखो, ऊपर पेड़ पर पुलंगी पर कोई बैठा हुआ है। तो डाकू का जो सरदार था, एक डाकू से कहते हैं कि तुम खोछा में भोजन ले लो, हाँ, और जा करके उसको खिलाओ, मरेगा तो वही न मरेगा, मरेगा वही मरेगा, इसलिए पहले उसको खिलाओ और तब हम लोग खाएंगे। तो ये खोछा में ले लिए, भोजन लेकर के वहां गए और जाकर के कहते हैं लो खाओ। ये मने मन कहते हैं कि देखते हैं वह राम कैसे हमको खिलाता, हम अपने हाथ से भी नहीं खाएंगे, हाथ से भी, अपने हाथ से भी नहीं खिलाएंगे, देखते वह राम कैसे खिलाता है। तो हाथ जैसे उसका पकड़ करके दिए तो हाथ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद बोले कि कहता हूं खाने के लिए नहीं खाता है, 2 थप्पड़ दिए मुंह में, और उसके बाद अपने ही हाथ से वह डाकू उसको भोजन कराने लगे, भोजन कराने लगे, करते करते लगभग भर पेट हो गया। तब बेचारे ऊपर से नीचे उतरते हैं और मुंह से एक दोहा ऑटोमेटिक निकल जाता है, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, चाकरी मतलब नौकरी, अजगर किसी का नौकरी नहीं करता। पंछी करे ना काम, है कहीं पर पंछी अपना खेत बो करता है, कोई काम करता है, लेकिन परमात्मा उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं, अजगर के लिए भी व्यवस्था करते हैं, पंछी के लिए भी व्यवस्था करते हैं। इसलिए दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबको देने वाले एक परमात्मा। मतलब कहने का, अकारण बिना कारण के अगर कोई स्नेह करने वाले हैं, अगर कोई प्रेम करने वाले हैं, तो वह है परमात्मा। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कालम कर्म और गुण के घेरे में पड़ के सदा भटक रहा था, अनेक योनियों में घूम रहा था, भटक रहा था। कबहुक करी करुणा न दे, कभी भी कभी अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा कबहुक करी करुणा नर देही, वह करुणा निधान अकारण ही कभी मनुष्य का शरीर देते हैं। क्यों मनुष्य का शरीर देते हैं? एक तो ये अनेक योनियों में भ्रमण करते करते कई दुखों को झेलते हैं, ये दुख को देख करके परमात्मा के मन में दया हो जाती है, आहा हा हा,
बड़ा कष्ट में है, बड़ा दुख में है, एक अवसर इनको दिया जाए, ये कष्ट से निकलने के लिए, यह दुख से निकलने के लिए एक अवसर दिया जाए। मनुष्य शरीर क्या है? एक अवसर है, एक मौका है कि ये कष्ट से निकल जाए, ये दुख से निकल जाए, इसके लिए ये मौका है। लेकिन इस मौका को हम आप क्या करते हैं? इस मौका को हम लोग दूसरे ही मतलब काम धंधा में इस मौका को गंवा देते हैं, बेकार कर देते हैं। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। समय व्यर्थ गंवा देते, बेकार गंवा देते हैं, जिस समय का कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। आया था हरि भजन करन को, औंटन लगे कपास। आए थे हरि भक्ति करने के लिए, परमात्मा भक्ति करने के लिए, जिनसे हम बिछुड़ गए उनके पास जाने के लिए। लेकिन आए थे हरि भजन करन को, औंटन लगे कपास। कपास को औंटने लग गए। कपास किसको कहते हैं? एक रुई होता है कपास, कपास की कहीं 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 पर खेती होती है। अब मान लीजिए हम लोगों को कपास की खेती नहीं होती है, तो हम लोगों को सिमर का रुई होता है, भांग का रुई होता है, और भी रुई होता है। तो सिमरे का रुई ले आइए, और उस रुई को एक हंडी में पानी दे दीजिए और वह रुई दे दीजिए और खूब आंच लगाइए। कैसे, क्या लाभ होगा रुई को उठने से? हमरा कहे तो चीज ठीक है कि ये से तो कोनो लाभ है, लेकिन क्या रहल छी वह काम, क्या रहल छी वह काम। तो मतलब रुइया औटे के काम कर रहे, मतलब जितना भी संसार का हम जो भी कर रहे हैं वह बस वही रुइया औट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, रुइया औट रहे हैं। मतलब व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। जो काम करने के लिए आए वह काम को बगल में छोड़ देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं कि तुमसे कोई मतलब नहीं, हे भगवान तुम अपने पास रहो, हमको आपसे कोई मतलब नहीं, हमको है संसार से मतलब। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये कोई भक्त गाए हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं, वो बात नहीं ना होगा। मुझे है काम संसार से, परमात्मा रूठे तो रूठन दे। हमको किससे काम है? संसार से, बेटा बेटी से, धन दौलत से, जमीन जायदाद से, मकान दुकान से, हमको इसी से काम है। परमात्मा रूठे तो रूठन दे, परमात्मा रूठ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा एक मौका दिए हैं, इस मौका को अगर व्यर्थ गंवा देंगे दोबारा फिर नहीं देंगे परमात्मा मौका। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भ्रमी के, 84 लाख योनियों को तो भ्रम करके लख 84 भ्रमी के पांव पर अटके आए। लेकिन अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर तुम 84 में चले जाओगे। इस बार अगर नहीं पलटोगे तो फिर तुमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और एक एक योनि में जाओगे, एक एक योनि में एक एक जीवों की अगर आयु की गणना किया जाए, लाखों क्या करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। एक एक पहाड़ की आयु देख लीजिए, पहाड़ में भी जीव है, पहाड़ में भी जीव है, लेकिन पहाड़ की आयु देख लीजिए। एक एक कछुई की आयु हजारों हजार वर्ष होती है, एक एक अजगर की आयु हजारों हजार वर्ष होती है। अब एक एक योनि में जा जा करके एक एक योनि के दुखों को झेलते हुए फिर कब मौका मिलेगा? 84 लाख भ्रम करके फिर कब मौका मिलेगा मनुष्य शरीर का, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इस बार मौका मिला है, इस बार आपको समय मिला है, तो ये समय आप व्यर्थ गंवा रहे हैं। तूने मानव जन्म, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा
भला क्या किया प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसे तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, कितना अद्भुत शरीर दिया है। गुरु नानक कबीर साहब कहते हैं, माटी का पुतला कैसे नचत है, देख देख बोले बोले कैसे फिरत है। माटी का पुतला कैसे नचत है। मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं, लेकिन वह मूर्ति हिलता डुलता है, खाता पीता है, चलता फिरता है, लेकिन वे कैसे कलाकार हैं। परमात्मा कितने अद्भुत कलाकार हैं कि मिट्टी का ई भी बना हुआ है, वह भी मिट्टी का बना हुआ है और ई भी मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन ये मिट्टी क्या कैसा ये पुतला है कि देखिए कितना सुंदर से खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सब काम करता है। लेकिन ये अद्भुत, ये विचित्र परमात्मा हर एक जीव की सृष्टि की है। बोलिए श्री सद्गुरु। हर एक जीव की सृष्टि की है परमात्मा, लेकिन परमात्मा को संतुष्टि नहीं मिली। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबकी सृष्टि कर दिए, सबको सृजन कर दिए, लेकिन परमात्मा संतुष्ट नहीं हुए। देवी देवता को भी पैदा कर दिए, सबको मतलब पैदा कर दिए, तो पर भी परमात्मा संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन परम संतुष्टि तो तब उनको हुई जब मनुष्य शरीर, ये अद्भुत शरीर, मनुष्य का शरीर जब ये निर्माण किए, मनुष्य को जब बनाए, तब परमात्मा परम संतुष्ट हो गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। क्यों परमात्मा मनुष्य शरीर से ही संतुष्ट हुए, और शरीर से भी, देव शरीर इतना बड़े बड़े मतलब जो है ये सब हैं, और शरीर से वे संतुष्ट नहीं हुए, तृप्ति नहीं हुई परमात्मा को। लेकिन मनुष्य शरीर का जैसे सृजन किए तो परम संतुष्ट हो गए, तृप्ति हो गई। आखिर कारण क्या है? इसलिए कि जो काम देवी देवता वाला शरीर से नहीं हो सकता है, वह काम ये मनुष्य से हो सकता है। देवी देवता वाला शरीर में 10वें द्वार नहीं है, याद रखिएगा। देवी देवता को लोग पूजते हैं, देवी देवता को पूजते हैं। जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगे, रास्ता मांगने के लिए बहुत अनुनय विनय किए, और अंत में भगवान राम कहते हैं कि मैं 3 दिन तक न तो अन्न खाऊंगा, न पानी पीऊंगा, निराहार रह करके निर्जला उपवास करूंगा। 3 दिन तक भगवान राम उपवास किए, कुछ भी खाए पिए नहीं, लेकिन समुद्र टस से मस्त नहीं हुआ। अंत में लक्ष्मण कहते हैं कि भैया, ये जड़ बुद्धि वाले समुद्र ऐसे मानने वाला नहीं है। देव देव सब आलसी पुकारे, हे देवता हमको ये दे दीजिए, हे देवता हमको वो दे दीजिए, हमको बेटा दे दीजिए, हमको बेटी दे दीजिए, हमको धन दे दीजिए, हमको दौलत दे दीजिए। देव देव सब आलसी पुकारे, आलसियों का काम है। जो साहसी होता है वे किसी देवता को नहीं, अपने साहस के ऊपर अपने आप को रखता है। साहस पर उनको अत्यंत विश्वास होता है। जो साहसी मनुष्य होता है वह देवता से भी आगे बढ़ जाता है। वे कुछ से मांगते नहीं, उससे मांगते नहीं, उनसे क्या मांगेंगे? अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे न किसी से। आओ, भिखारी से भीख मिलेगा? कोई आदमी भर दिन भीख मांगे, बाबा राम 2 पैसा दे दो, माता राम 2 पैसा दे दो, भर दिन स्टेशन इधर उधर करके कटोरा लेकर के भीख मांगे।
और शाम को भीख मांग करके आए तो कोई आदमी के उसके पास भी कोई भीख मंगा चले जाए और कहे कि भाई हमको दे दो भीख, तो भीख मंगा भीख देगा? भर भर दिन हम कहाँ कहाँ हैं, इतना मेहनत करके आए हैं, लाए हैं, तुमको भीख देंगे, भागो यहाँ से। भीख मंगा से कहीं भीख में मिलेगा? अरे कोई जो विशेषज्ञ है, जिनके पास अधिक धन है, उनके पास जाओ। तो हम आप भी भीख मंगे से भीख मांगे। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझेगी। कबीर साहब कहते हैं ये दीवानी दुनिया है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आता है तो हमको बेटा चाहिए, हाँ यही हमको चाहिए, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई दुखी आदमी है, बीमारी ग्रस्त है, तो वे परमात्मा से, हाँ देवी देवता से अनुनय विनय करते हैं कि हमारे बीमारी को दूर कर दीजिए। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। कोई बेटा का बेटी का शादी करते हैं, तो हे भगवान, हाँ इसको आशीर्वाद दीजिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। एक पल का ठिकाना नहीं है आपके, एक पल का ठिकाना नहीं, आप कब मतलब शरीर छोड़ दीजिएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बाल बच्चा को जुग जुग जीने का, हाँ आशीर्वाद दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। मतलब कहने का देखिए, तो कहते हैं कबीर साहब, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। 2-4 रुपया चढ़ा दिया और कहते गुरु महाराज ये पूरा प्लॉट मेरे ही नाम हो जाए। मतलब 2-4 रुपया में पूरा प्लॉट खरीदना चाहता है। हाँ, सांचे का कोई ग्राहक नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चाई का कोई ग्राहक नहीं है, झूठे जगतपति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। संत महात्मा कहते मांगना ही है तो उस दाता से मांगो जो दाता सबको देते हैं और कभी घटता नहीं है। इधर जो हम देवी देवता से मांगते हैं ये तो स्वयं भिखारी है, वो भी किसी से लेता है और आपको देता है। एक बार इंद्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। इंद्र जब बूढ़ा हो गया, भगवान बुद्ध के समय की बात है, जब वृद्ध हो गए तो बहुत अनुनय विनय करते हैं भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध अपना योग बल से उनको युवा कर दिए, तरुण कर दिए। हाँ, और जब भगवान बुद्ध बीमार पड़े, 35 का रोग हुआ, बीमार पड़े, तो इंद्र इतनी बढ़ चढ़ करके सेवा किए, भेष बदल करके आए और भगवान बुद्ध की इस तरह से सेवा किए, लेटिंग पेशाब को बर्तन में ले करके बड़ी श्रद्धा से उसको सिर पर ले जा करके रखते थे और उसको फेंकते थे। बड़ी श्रद्धा से सेवा किए। अंत में जब भगवान स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए, भिक्षुओं ने कहा कि भंते इंद्र तो सेवा के हद को पार कर गए, ऐसी इतनी श्रद्धा से सेवा आज तक हमने नहीं देखा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंद्र वैसे ही थोड़े सेवा किया, इंद्र वैसे सेवा नहीं किया, हम उसका पहले उपकार किए हुए थे। हम जो उपकार किए हुए थे वे वृद्ध, हाँ इंद्र हो गए थे, मैंने उनको तरुण कर दिया। बूढ़े हो गए थे, मैं इसको जवान कर दिया। वही उपकार उसके ऊपर था, इसीलिए वह मेरी सेवा किए। तो देवी देवता भी बलहीन होते हैं, देवी देवता भी जवान से बूढ़े होते हैं, देवी देवता भी मरते हैं, लेकिन परमात्मा न जन्म लेते हैं और न कभी मरते हैं। परमात्मा कहीं से कुछ लाता नहीं है और तब आपको कहीं देता नहीं है। वे सर्वसमर्थ हैं, शक्तिमान हैं, उनसे बढ़ करके कोई नहीं है। तो मांगना ही है तो शक्तिशाली से मांगो ना, जो कि कितना हो दे दे, तो कभी घटने वाला नहीं है। इधर तो घटने वाला है। छोटा सा नाला है, छोटा सा मतलब
गड्ढा है उससे पानी निकाल लीजिएगा, सूख जाएगा। लेकिन समुद्र से कितना हो पानी निकालिए, लेकिन समुद्र से कभी घटेगा? कितना? कभी भी समुद्र से पानी घटने वाला नहीं है। वही है परमात्मा, समुद्र की तरह परमात्मा है। लेकिन हम आप क्या करते हैं? तो भिखारी से भीख मांगते हैं। एक बार अकबर बादशाह जैसे उसको मतलब कोई याचक आया, हाँ कोई फकीर, सोचे कि बहुत बड़े बादशाह है अकबर बादशाह और बड़े दानी भी है, उनके पास जो भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते हैं, इसलिए वह फकीर को भी कुछ आवश्यकता बुझाया। तो वह फकीर साहब भी गए उनके यहाँ। जैसे वहां जाते हैं तब तक में नमाज का समय हो गया। अकबर बादशाह नवाजी भी थे, तो वे क्या करते हैं, कहते हैं कि फकीर साहब थोड़ी देर आप इंतजार करें, मेरे नमाज का समय हो गया है, मैं नमाज पढ़ करके आता हूँ, उसके बाद आपकी जो भी इच्छा होगी उसको पूरी की जाएगी। वे चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से इबादत करते हैं, हे अल्लाह मेरे खजाने में बरकत दे, हे अल्लाह मेरे सैनिक को कामयाब बना, हे अल्लाह मेरे औलाद को खुशनसीब बना, आदि आदि बहुत कुछ मांगने लगे। तो ये फकीर सोचता है कि मैंने सोचा कि अकबर बहुत बड़े बादशाह हैं, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये तो स्वयं भिखारी है और ये भिखारी से क्या मांगू, भिखारी से क्या मांगेंगे, इसलिए बिना कुछ मांगे ऐसे ही चुपचाप वहां से चल देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। बिना कुछ मांगे वहां से जैसे खाली हाथ चलने लग जाते हैं। तो तब तक में अकबर बादशाह उधर से आते हैं और ये कुछ दूर निकल गए। दरबारी से पूछते हैं, सिपाही से पूछते हैं, भाई वह फकीर कहाँ है? बोले कि वो तो चला गया। तो बुला उसको। सिपाही बोलिए श्री सद्गुरु। बुला उसको। सिपाही दौड़ करके उसको बुलाए और कहते हैं, फकीर साहब मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मेरे दरवाजे पर से बिना कुछ लिए खाली हाथ चल दिए? वह फकीर साहब कहते हैं, खता तुमसे नहीं, खता मुझसे हुई, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई। मैंने सोचा कि तू अकबर बादशाह, तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, तो सब चीज से भरा पड़ा है, यही जानबूझ करके मैं तुम्हारे पास आया। लेकिन मैंने इस कान से सुना और इस आंख से देखा भी, तू स्वयं किसी से मांग रहा था, अर्थात तू भिखारी है। तू बादशाह नहीं, तू भिखारी है। तो भिखारी से क्या भीख मिलेगा? अरे तू जिससे मांग रहा था वही मालिक से मैं भी मांग लूंगा, और तुम भिखारी से क्या मांगूंगा? मतलब देखिए, हम आप भी भिखारी से भीख मांगते हैं। और कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु थिर ना रहाहि, देखत नैन चलियो जग जाए। कबीर साहब कहते, क्या मांगो हे परमात्मा, क्या मांगो, कछु थिर न रहा है, कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है, सब छूटने वाला है, इसलिए क्या मांगो? अगर क्षणभंगुर सामान मांगूंगा तो वह तो देखते हैं अपने आप विनश रहा है, अपने आप जा रहा है, अपने आप नाश को प्राप्त हो रहा है। तो जो नाश ही अपने आप हो रहा है, वह नश्वर चीज मांग करके मैं क्या करूं? क्या मांगो कछु थिर न रहाहि, देखत नैन, इस आंख से मैं देखता हूं इस सारा संसार मतलब जा रहा है। साथी मेरे चले गए, मैं भी चालन हार, लेखा की वाही घड़ी,
बाकी के दिन बाद। साथी मेरे चली गए, हमारे साथी जो आए वह यहां से विदा हो गए। मैं भी चालनहार, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। लिखा की वाही घड़ी। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, निस्वार्थ परमात्मा से प्रेम करते हैं, सत्संग ध्यान में जो समय बिताते हैं, लेखा की वाही घड़ी, उसी का गिनती है, उसी समय का कीमत है। बाकी के दिन बाद, बाकी का जो भी समय बीत रहा है उसका कोई कीमत नहीं, व्यर्थ, बेकार। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगो कछु थिर न रहाही, देखत नैने चलो जग जाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घरे दिया न बाती। क्या मांगो कछु थिर न रहाही। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण के पास 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख पोता था, वो भी रसातल में चले गए, वो भी मिट्टी में मिल गए। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और तारावन घर दिया न बाती। एक दीपक भी जलाने वाला नहीं बचा। दीपक भी कम से कम जलाने वाला होता, वो भी नहीं बचा, सब छोड़ कर चले गए। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। कोई महल अटारी के पीछे एकदम लगे रहते हैं कि किस तरह से 2 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, और कोई फूस के झोपड़ी को ही सेकते रहते हैं, टाट ये वो 9 13 ये सब, हाँ, उसी में दिन रात लगे रहते हैं। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस लेकिन पड़ी रहे माटी। मकान में इस मिट्टी को रखिए तब भी हंस चल जाएगा, हाँ, एक साधारण झोपड़ी में रखिए तब भी चल जाएगा। उड़ जाए हंस, इसमें जो रहने वाला हंसा है वो निकल जाएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहे कबीर अंत की बारी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी ज्यों चला जुआरी। एक जुआरी आता है जुआ खेलने के लिए, है, और सब कुछ हार करके अंतिम में वहां से खाली जाता है, खाली हाथ जाता है ना। युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट थे, हैं, सम्राट युधिष्ठिर जी महाराज थे। एक विशेष राजधानी उनकी बन गई थी, सारी व्यवस्था थी, बड़े बड़े राजे महाराजे उनके अधीन थे, उनके इशारे पर हर एक राजा महाराजा चलते थे। लेकिन एक दुर्गुण, वही जुआ खेलने वाला जो दुर्गुण था वही उनके अंदर था। थे धर्मात्मा, इसलिए किसी ने कहा है कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े भक्त हैं, आपके अंदर सारा सद्गुण है, लेकिन एक छोटा सा दुर्गुण भी आपके अंदर घुस जाए तो सारा सद्गुण को लेकर के मिट्टी में मिला देंगे। वही बात हो गया। बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा कि कहना क्या है, जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन इतने बड़े धर्मात्मा के अंदर भी एक जुआ खेलने की एक छोटा सा दुर्गुण था, और वही दुर्गुण कितना कितना बन बन में भरमाए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। द्रौपदी जो महारानी थी, जिनके चेहरे को भी ठीक से प्रजा लोग देख नहीं पाते थे, जो हर हमेशा पर्दा में रहने वाली थी, लेकिन वह द्रौपदी की क्या बेइज्जती हुई। वो भी रानी, साधारण एक साधारण गरीब के पत्नी को आप जबरदस्ती सभा में ला करके उस तरह से कीजिए तो वो भी अपना जान पर खेल जाएंगे। अगर प्रतिष्ठा बचेगा तो आगे देखा जाएगा, वो भी जान पर खेल जाएंगे। लेकिन वहां पर राजरानी, और राजरानी की भरी सभा में, राजसभा में इतनी बड़ी बेइज्जती,
लेकिन सब के सब वहां पर रहते हुए भी किसी का कुछ नहीं चला। किस कारण से? यही जुआ खेलने के कारण। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार ही जुआ वाला जगह है, संसार ही जुआ वाला जगह है। और यहाँ पर हम आप भी जुआ खेलने के लिए आए हैं। हाँ, पत्नी, बाल बच्चा, धन संपत्ति, यही जुआ, पासा पर पासा फेंक रहे हैं, पासा पर पासा फेंक रहे हैं। अंतिम में सब पासा हार जाते हैं, कोई साथ आपके साथ में नहीं जाता। अंत में सब कुछ झाड़ करके खाली हाथ यहां से जाते हैं। आए थे खाली और जाते यहां से खाली। अब बीचे में लफड़ा है, बीचे में जितना लफड़ा कर लीजिए। ये लफड़ा आपके साथ में आए थे तब भी लफड़ा नहीं था। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको है किसी से मतलब रहता है, किसी को पहचानता है, कौन क्या है नहीं है, किसी का कोई पहचान नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब तक पहचान नहीं रहता है तब तक बच्चा अपने आप में बिल्कुल आनंदित रहता है। पहचान जैसे जैसे बढ़ता है तब तक धीरे धीरे वह बच्चा मतलब अशांत होने लग जाता है। और जब तक पहचान नहीं है, जब तक अपने आप में वे संतुष्ट हैं, केवल भूख लगती है, भोजन दे दिए, पेट भर गया, एकदम आनंद से खेल रहे हैं, अपने आप में संतुष्ट हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, नाता बढ़ता है और असंतुष्टि बढ़ती जाती है, अशांति बढ़ती जाती है और अंत में बुढ़ापा आते आते बिल्कुल हम अशांत हो जाते हैं। जबकि बच्चा जैसे शांत होता है, बुढ़ापा में और ज्यादा शांत होना चाहिए। कोई भी वृक्ष बढ़ता है तो धीरे धीरे उसमें ज्यादा से ज्यादा फल होता है ना, अधिक से अधिक फल होता है, नहीं होता है। एक छोटा सा वृक्ष है, उससे जितना मतलब फल की आशा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे झपड़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे फल की दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। तो वैसे ही बच्चा जितना शांत होता है वैसे ही धीरे धीरे जैसे बढ़ता है तो शांति की भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, अशांति की नहीं। लेकिन हम बच्चा के ऊपर में बाहरी ज्ञान इतना थोप देते हैं, इतना भर देते हैं कि बाहरी ज्ञान के कारण धीरे धीरे उसका माथा भारी हो जाता है और अंत में यहां से अशांत होकर के, दुखी होकर के यहां से जाते हैं। बल्कि यहां पर आने के बाद उसको, बुढ़ापा आने के बाद धीरे धीरे और शांत हो जाना चाहिए और स्थिर हो जाना चाहिए और वह शांति से खिल जाना चाहिए। आप देख लीजिए वही जगह पर देख लीजिए, कोई संत महात्मा होते हैं, जैसे जैसे वे साधना में परिपक्व होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे एकदम शांत होते जाएंगे, एकदम अस्थिर होते जाएंगे। गुरु महाराज जी का उदाहरण ले लीजिए। गुरु महाराज जी बुढ़ापे में अशांत थे, हैं? बुढ़ापे में अशांत थे, एकदम शांत स्थिर। जैसे जैसे गुरु महाराज जी का अंतिम समय आता था वैसे वैसे गुरु महाराज जी और समाधि में लीन रहते थे और ध्यान में लवलीन रहते थे, क्योंकि अंत में यह शरीर छूटेगा, उससे पहले ही यह शरीर को छोड़ दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। शरीर छूटेगा लेकिन शरीर छूटने से पहले शरीर को छोड़ दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, जो मरने से संसार डरता है, लेकिन मेरा मन तो आनंदित हो रहा है। कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हे परमात्मा, कब मैं मरूंगा और कब मैं पूर्ण परमात्मा को पाऊंगा। लेकिन मरने से हम लोग डरते हैं मरने से। लेकिन साधारण मृत्यु जो होती है, साधारण मृत्यु होती है, इससे एक ही शरीर छूटता है। बोलिए श्री सद्गुरु। साधारण जो मृत्यु होती है यह जीव की, एक ही शरीर छूटता है, स्थूल शरीर छूटता है। जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष को जैसे हम जड़ से काट देते हैं, लेकिन उसका जब जड़ रहता है तो फिर पनकी छोड़ देता है, और उस पनकी को तोड़ताड़ मत कीजिए, काटिए मत, धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष हो जाएगा। तो वैसे ही स्थूल शरीर हम आपका छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रह जाता है और फिर वही सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर फिर धारण कर लेते हैं।
लेकिन वह जड़ को अगर आप नीचे से कोड़ करके निकाल लीजिए, जगह घूट कहे छे, बोलिए श्री सदगुरु। किसान के तो सब बेसी अभ्यास है, हमरा महात्मा लोग सुने सुनाई देखे दिखाई। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तो मतलब जो है, जब हम उसको जड़ से निकाल देते हैं, हाँ, गहराई से उसको जड़ से निकाल देते हैं, तो तब फिर दोबारा पुनकी का आशा नहीं रहता है, तब उस सदा के लिए समाप्त हो गया। बस ऐसे ही हम आप भी जो साधारण मृत्यु में स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, यह मृत्यु से पहले स्थूल शरीर जब मरेगा बुढ़ापे में या और जवानियों में, इसका तो कोई ठिकाने नहीं है कब यह शरीर छूटेगा। न बालक न जौवने न वृद्धे कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है ठिकाना है। हमारे ये कौन थे, भगेंद्र बाबू सुनने में आया कि गए भोज खाने के लिए, उधर से आए रात में सोए रह गए। कोई मतलब सोचे होंगे, कोई भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी हो सकता, लेकिन अनहोनी घटना भी घट जाती है कभी कभी। बच्चा है, बच्चा भी कभी कभी जो है, कोई तो माँ के गर्भे में, और कोई बाहर निकलता है, गुड़कता है, उससे पहले लुढ़क जाता है, गुड़कने से पहले लुढ़क जाता है। कोई किशोरावस्था में, कोई युवावस्था में, और अंत में तो उसको जाना ही है। एक गृहस्थ महात्मा थे, बोलिए श्री सदगुरु। गृहस्थ महात्मा जो बाल बच्चेदार होते हैं, गृहस्थ महात्मा थे। उनको एक लड़का था, पत्नी थी, एक लड़का था, लेकिन वे बहुत विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। अध्यात्म भौतिक पहले जो मतलब होता था तो गुरुकुल का सिस्टम था, नियम था। आजकल की तरह स्कूल में जाते हैं तो केवल भौतिक ज्ञान मिलता है, और जाओ सत्संग में जाते हैं तो वहाँ केवल अध्यात्म ज्ञान मिलता है। लेकिन उस समय में गुरुकुल में दोनों ज्ञान दिया जाता था, अध्यात्म और भौतिक, मतलब अलग अलग नहीं जाना पड़ता था। जो भी अच्छे जानकार गुरुजी वगैरह थे, तो अपना अपना मतलब जो है एकांत में आश्रम बना करके, और वहां पर उन्हीं के पास विद्यार्थी लोग जाते थे, दोनों तरह के ज्ञान देते थे। तो उनके पास भी बहुत विद्यार्थी था, दिन रात पढ़ाते लिखाते थे। धीरे धीरे उसका लड़का शादी करने योग्य हो जाता है, गुरुजी का लड़का शादी करने योग्य हो गया। तो शिष्य लोग कहते हैं कि गुरुदेव मतलब जो है आपका पुत्र शादी करने योग्य हो गया है, अगर आप कहें तो उनके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढा जाए। तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बात सही है, मेरा लड़का शादी करने योग्य हो गया है। अगर तुम लोगों को कोई अच्छा जगह मिले, कोई अच्छी संस्कार वाली, अच्छी खानदान वाली कोई लड़की मिले, तो तुम लोग कोई बात नहीं, बातचीत कर लो। तो शिष्य लोग कहीं पर कोई अच्छे कुल में, कोई अच्छे खानदान में बातचीत किए, बात सब तय हो गया। और शादी परसों होगा, तो गुरु महाराज से कहते हैं, गुरुदेव शादी तो तय हो चुकी है, शादी तय हो चुकी है, परसों शादी होगी, अब तो लड़का लड़की के लिए कपड़ा लत्ता भी जोड़ना जरूरी है, तो कुछ रुपये देते, हम लोग जाते बाजार से सामान कपड़ा उपड़ा ले आते। कहते हाँ कोई बात नहीं है। तो गुरुजी कुछ पैसा दिए, रुपया दिए, जाओ और सुन लो, तुम जा रहे हो सब कपड़ा उपड़ा लेने के लिए, लेकिन 5 गज कफन का भी कपड़ा ले लेना, और सब कपड़ा लेवे करोगे तो सब कपड़ा के साथ में 5 गज कफन का भी कपड़ा ले लेना। कहते गुरु महाराज ये शुभ काम में क्या आप अशुभ बात बोलते हैं, किसी को अच्छा लगेगा? किसी की शादी होने वाली है और कोई महात्मा जा करके इस तरह की बात करे, कहेगा ये महात्मा बेकार ही आ गया, इससे बढ़िया होता है कि इसको नहीं है निमंत्रण देते।
और तो घरे का महात्मा। हाँ, बोले कि बेटा बहुत सामान लोगे, 5 गज कफन का कपड़ा में कितना लगेगा, कोई खास तो दामों नहीं होता है मार्किन वाला कपड़ा का, इसलिए बेटा सब सामान लोगे, ये भी ले लेना। अच्छा गुरु महाराज का आदेश है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब कपड़ा लिए, 5 गज कफन का कपड़ा भी ले लिए। इसके बाद कल शादी होगी, एक दिन बचा, तो कहते हैं गुरु महाराज आपका आदेश होता तो लड़की के लिए डोली बनाते, पहले हाँ कहार डोली के साथ जो है मतलब लड़की को लाते थे विदा करके। आजकल तो दूसरा ही डोली हो गया स्कॉर्पियो, तो बेलेरो, हाँ सफारी, फॉर्चूनर, ढेरी ढेरी आजकल है। लेकिन उस समय में हाँ एक अलग ढंग का व्यवस्था था। तो डोली कहते हैं कि गुरुदेव अगर आदेश होता तो हम लोग एक डोली बना करके लड़की को जो लाएंगे तो उसमें डोली चाहिए। कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं, डोली बना लेना, लेकिन एक अर्थी भी बना लेना। कहते गुरु महाराज जी क्या बात करते हैं, इस शुभ शुभ में अशुभ बात। बोले अरे क्या होगा, डोली बनेबे करोगे, उसमें तुम्हारा जो है कुछ लकड़ी बांस बत्ती खर्चा होबे करेगा। अरे एक अर्थी में कितना खर्चा होगा, बांस बत्ती थोड़ा सा बना लेना, एक कोना में कहीं एक कोना में रख देंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। अच्छा गुरु महाराज का आदेश है, एक डोली बनाए, एक अर्थी भी बना करके किसी कोना में छिपा करके रख दिए। उसका लड़का शादी करने के लिए जाते हैं, शादी करके आता है और रात में ही उसका राम नाम सत हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुहाग रात, जिसको सुहाग रात कहते हैं, उसी रात में सुहाग रात में ही उसका लड़का, रात में ही उसका दम टूट गया। कहते गुरु महाराज आपका लड़का चला गया। हाँ अरे 5 गज का फल लिया था ना उस दिन। हाँ हाँ गुरु महाराज लिए थे। अरे उसके लिए तो अर्थी भी बोले थे बनाने के लिए, बनाया कि नहीं जी? हाँ गुरु महाराज वो भी बना हुआ। तो तब तो कोनो चीज सोचने का ही जरूरत नहीं है, अरे कपड़ा लाया हुआ ही है, हाँ अर्थी भी तैयार है, आराम से दो उसको, ले जाओ जला दो। कहते गुरु महाराज इसका मतलब है कि आप सब कुछ जानते थे, आप पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए आपने पहले ही कपड़ा मंगवा लिए, पहले ही अर्थी बनवा लिए। तो सब कुछ आप जानते थे, तब आप जानबूझ करके यह लड़की को विधवा क्यों बनाए? जब आप सब कुछ जानवे करते थे तो जानबूझ करके आपने ऐसी डिठाई क्यों की? आपने ऐसा लड़की के साथ क्यों दुर्व्यवहार किए, या लड़की को विधवा क्यों बनाए? अगर उस दिन आप अगर मतलब जानते हुए ये इसको ये कर देते, कैंसिल कर देते, तो वह लड़की तो विधवा नहीं होती। बोले कि बेटा अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं जानता था और इसीलिए ये सब मैंने करवाया है, तो बेटा मैं यह भी जानता हूं कि ये लड़की इसी जन्म में साधन भजन करके परमात्मा को इसी जन्म में पाएगी, और इसको किसी संत का संग की आवश्यकता थी। अगर ये अपने पति के साथ रहते तो ये कभी भी इस जन्म में परमात्मा को नहीं पा पाते। लेकिन इसका बाधा साफ हो गया है, ये इसके रास्ते का जो एक बाधा था पति, वह इनका साफ हो गया है। मैं यह जानता हूं कि मेरे सानिध्य में रह करके इसी जन्म में ध्यान भजन करके ये परमात्मा को प्राप्त कर लेगी, यह बात को भी मैं जानता। मतलब कहने का देखिए, तो संत महात्मा जितने भी होते हैं वे त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। इस शरीर में आकर के आप जो काम कर लीजिए, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। यह शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, यह शरीर में 3 सीढ़ी लगा हुआ है।
इस शरीर से हम नरक में भी जा सकते हैं। नरक किसको कहते हैं? नरक किधर है जानते हैं आप लोग? नरक केने छे? नहीं नहीं, कोने छे? ऊपर नीचा आगा पीछा दाएं बाएं कोने छे नरक? कुछो अगर जानकारी छे तो दुख तो हमें बुझे छिए कि दुख नरक में हेते छे, लेकिन वो कोने छे? कोने छे? ऊपर में छे। स्वर्ग कोने छे? अच्छा अच्छा, की कहे छे? अच्छा तू केना बोले रही? जिंदगी में जी करके भी अगर वो सुखी संपन्न न हो, संत की सेवा न करे, संत के आगमन में भक्ति नहीं करे, गुरु भक्ति, उसका जीवन व्यर्थ ही नरक के समान। वो तो बुझलिए नरक के छे कोने वो। देखिए सुनिए, नरक है नीचे, याद रखिएगा। नरक है नीचे, स्वर्ग है ऊपर, याद रखिएगा। कहते हैं ना लोग, यदा कदा कहते हैं, अरे भने तू रसातल में चल जो, नरक में सड़ी है। हाँ, रसातल में जे, तो मतलब पाताल, रसातल, ये सब नरक का स्थान है। नीचे की तरफ 7 लोग नीचे है और 7 लोग ऊपर है। ये 7 लोग जो नीचे हैं, यही 7 लोग में नरक की व्यवस्था है। नीचे की तरफ, पृथ्वी के नीचे, ये मध्य में है। पृथ्वी में हम आप जो अभी रह रहे हैं, मृत्यु लोक, ये मध्य में है। इससे ऊपर स्वर्ग। अगर आप महाभारत पढ़िएगा तो महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व मिलेगा। तो स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर 5 भाई स्वर्ग की तरफ यात्रा किए, तो हिमालय की तरफ यात्रा किए। और हिमालय ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। इससे भी पूरा स्पष्ट होता है कि स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। और इस शरीर में भी ऐसी व्यवस्था है। अब इससे भी पूरा स्पष्ट हो जाएगा हाँ कि नरक किधर है और स्वर्ग किधर है। ये शरीर से, आंख से नीचे जितने भी हाँ दरवाजा है, वो सब नरक तुल्य है। गुरु महाराज कहते हैं, तन नव द्वार हो राम, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम दुआरे, सुख किछ है? सुख पाओ रे भाई। मतलब आंख से नीचे हम आप हैं तो नरक में है, तो आंख से नीचे जब है तो नरक में है, तो नीचे की तरफ नरक हुआ ना। यहाँ पर भी हम जहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हाँ, यहाँ पर हम रहते हैं 2 नैनों के बीच में। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठोर, और गुरगम है तो परखी ले ना तर्क गुरु। फिर कबीर साहब कहते, नैनो माही मन बसाए, निकस जाए नो ठोर, और गुरगम भेद बताया सब संतन सिर मोर। तो आंख से नीचे जब हम जाते हैं तो नरक की ओर जाते हैं। नींद में जाते हो कहाँ जाते हैं? नीचे के ऊपर। नींद में जब जाते हैं नीचे की ओर जाते हैं, तो नरक हुआ कि स्वर्ग हुआ? नरक हुआ। साधन भजन में अगर कोई ऊपर चढ़े, साधन भजन में आगे बढ़े, तो ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाता है। बैठो न करिए दे, अब आरती है कहीं तो बैठा। ग्राहक जब छटा लागे छे तो दुकानदार उदास भए छे। बोलिए श्री सदगुरु। ने बात सही है। शिक्षक को जितना विद्यार्थी होता है तो पढ़ाने में उतना बढ़िया मन लगता है। हाँ, अब विद्यार्थी जब घटने लग जाता है, शिक्षक को उदास होने लगेगा। ओ क्या पढ़ाएंगे विद्यार्थी सब। कनिए देर और सेवा करबे। बहुत दिन के बाद मौका मिले छे आप जोड़ी पुर में। हाँ, पहले तो बराबर मौका मिले रहे तो कुछो सुना दिए, हड़बड़ क्या कर कुछो देर कनियोटा सुना दिए बस। हाँ, बोलिए श्री सदगुरु। तो बेसी दिन पाबे तो गुढ़े बात न सुनबे, आ बराबर आवा लगबे तो तब तो जेहो से हो सदा देख ले देख बस पार। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि आंख से नीचे पिंड कहलाता है, और पिंड में जब तक हम आप रहेंगे तो नरक में ही रहेंगे। और ये पिंड को जैसे त्यागेंगे तो हम स्वर्ग में चले गए। गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज के गुरु बाबा देवी साहब कहते थे
कि जो साधक सहस्त्र दल कमल में चला जाता है तो वहां पर स्वर्ग के देवी देवता से भी उनको भेंट मुलाकात होती है, दर्शन प्रसन्न। हाँ, जो आंख से ऊपर उठ जाते हैं, सहस्त्र दल कमल में चले जाते हैं, प्रकाश में चले जाते हैं, तो वह बहुत देवी देवता से उनको भेंट मुलाकात होती है। एक बार 1986 में जब ये कोसी गंगा नदी से मिलने के लिए चाहती थी, एक साधक उससे पहले ही ध्यान में देख लिए कि कोसी गंगा से मिलने के लिए जाएगी, मतलब मिलन हुआ नहीं है, अब पहले जान गए। ये कौन सी का चमत्कार हुआ? प्रकाश में चले गए तो ये बात को जान गए। मतलब जो प्रकाश में चले जाते हैं, सहस्त्र दल कमल में चले जाते हैं, तो वे स्वर्ग के देवी देवता का भी दर्शन करते हैं। तो ऊपर गए तब न, और नीचे की तरफ रहेंगे तो नरक में रहेंगे। और नरक का स्वभाव क्या है? दुख। स्वर्ग का स्वभाव क्या है? सुख। हम सुख में रहना चाहते हैं, दुख में रहना चाहते हैं? कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि हम दुख में रहना चाहते हैं, सब कहेंगे हम सुख में रहना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग भी सदा का सुख देने वाला नहीं है, प्रकाश भी सदा का सुख देने वाला नहीं है। उससे ऊपर है शब्द, और शब्द के सीढ़ी को जो पकड़ लेता है तो वह मोक्ष धाम में चला जाता है। कहते हैं शब्द सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना होए, अताको काल घसीटी है, राख सके ना कोई। कबीर साहब कहते हैं जो शब्द सीढ़ी से उतरे, गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिहुना होए, जो गुरु के आदेश उपदेश से नीचे गिर जाते हैं, उनके आदेश उपदेश को नहीं मानते, अपना मनमाना चलते हैं। गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना होए, जैसे गुरु के आदेश उपदेश को छोड़ेंगे तो वे शब्द से विहीन हो जाएंगे। वे गुरु महाराज जी के अंतर साधना से विहीन हो जाएंगे। शब्द बिहुना होए, लेकिन ताको काल घसीट है, उसको काल घसीटेगा, राख सके नहीं कोई, अर्थात उसको नरक में ही वासा होगा। इसलिए संत महापुरुष जो रास्ता बता गए हैं वही रास्ता बिल्कुल साफ और सुथरा है, और वह रास्ता नीचे का नहीं, वह रास्ता ऊपर का है। और वह रास्ता पर चलेंगे कौन? जो अपने आप को संयमित रखेंगे। जो कोई अपने आप को संयमित रखेंगे, संयमित का मतलब है कि 5 पाप का परित्याग। गुरु महाराज कहते हैं जो निजे घट रस चाहो, अगर तुम अपने भीतर में परमात्मा का आनंद पाना चाहते हो, परमात्मा का रस पाना चाहते हो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। अपने आप को हर हमेशा 5 पाप से बचाते रहो। कौन कौन पाप है? एक झूठ, नशा है दोसर, अब तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। कहते हैं इसको हृदय से निकाल दो, दिल से निकाल दो इसको, बिल्कुल 5 पाप को उखाड़ करके अब बगल में फेंक दो। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, अब गुरु पर टहल कमाओ हो। कहते इससे अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हर हमेशा सतगुरु चरण हल नित करिए, नरतन के फल युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल गाई है। अब आरती कर दो। घंटा बहुत 10 मिनट आरती यार करते हैं। 10 मिनट ऐसे बाबा कहाँ पर चले 10 मिनट भाग जेते फिर कोई तो। अच्छा 10 मिनट क्या दे? 10 मिनट कहते तो हम 15 मिनट घंटा में आरती आधे घंटा नहीं अब लाग ना गोसाई बोलतो से बेसी लेट है के बाद खुरबुरावे लागे छे, अपनी शांति से बैठल छे। बोलिए श्री सतगुरु। आप लोग नहीं सुने हम लोग जो गप किए?
आप लोग ने सुनिएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अच्छा, बोलिए श्री सदगुरु। ई भजन हमरा से कते त्रुटि भाई थी तो तोरा संभाल देबे। हाँ, तोरा से संभाल दिए जते ते गलती भाई थी। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई है। युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई है। अंधेरी आँखें सुझत रहे नाही, थे पड़े अंधया चेत है। अंधेरी आँखें अर्थ जिराल छतैयो जोर से व्यवस्था है। चिंता नहीं करने से जितना ताकत घटते ना होने से फिर वैसे दौड़ा जेते। अंधेरी आँखें सुझत रहे नाही, थे पड़े अंधया चेत है। करी कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खोले मिटल चेत है। करी कृपा गुरु वेद बताए, दृष्टि खोले मिटल चेत है। सतगुरु चरण टहल नित नरतन के फल यही है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल युग युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई है। युग युग सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाई। भाव प्रकाश मिटल अंधियारे, सुख भयल बहुते रहे। भाव प्रकाश मिटल सुख भयल बहुते रहे। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। गुरु कृपा कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल
योग जग में सोवत बीते सतगुरु देहल जगाइए धन धन धान्य बाबा देवी साहब सतगुरु बंदी छोड़े धन धन धान्य बाबा देवी साहब सतगुरु बंदी छोड़े तुम सम भेदिना नाही दयालु मैं ही कहत कर जोड़ी तुम सम भेदिना दयालु मैं ही कहत कर जोड़ी है सतगुरु चरण नर तन के फल सतगुरु चरण नर तन के फल युग योग सोवत बीते सतगुरु दिहल जगाई है युग योग जग में सोवत बीते सतगुरु देहल जगाई है सतगुरु चरण नर तन के फल युग योग सोवत बीते सतगुरु देहल जगाई है। श्री सद्गुरु